ओए, तो भैया लास्ट क्लास में मैंने आपको रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ बताया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था मैंने कराया था लेकिन वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया था, तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। कह रहा भैया आपका एक क्यूब है, इसकी साइड 210 मिलीमीटर है, 210 मिलीमीटर, ठीक है। कह रहे ओए, इसके अंदर एक बबल है, ठीक है। ओ कह रहा है अगर आप ऊपर से देखते हो, टॉप से देखते हो, तो आपकी जो, अगर आप टॉप से देखते हो तो आपकी जो एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ वो दिखाई देती है 40 मिलीमीटर। क्या दिखाई देती है? 40 मिलीमीटर। और अगर आप बॉटम से देखते हो तो ये एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है आपकी 60 मिलीमीटर, ठीक है भैया। क्वेश्चन कह रहा है टॉप से देखोगे इस वो बबल को, तो ऊपर से दिखेगा आपको 40 मिलीमीटर और नीचे से दिखेगा आपको 60 मिलीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, अरे कोई नहीं यार, ले 100 मिलीमीटर लिख गया। अरे कोई, एक्चुअल क्वेश्चन में 100 है, 100 मिलीमीटर, ठीक है भैया। जैसे अरे आप मत कॉपी करना ना, ये ऊपर 40 था ना, ऊपर 40 था, ठीक है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए। एंड ऊपर से रियल डेप्थ y1 निकालना, मतलब टॉप सॉरी x2 x1 निकालना है और फिर x2 निकालना है। कैसे करेंगे भैया, देखिए फटाफट जल्दी से। देखिए, अब देखिए, आप देखोगे चाहे ऊपर से देखो या चाहे नीचे से देखो, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यहां से और यहां से दोनों से क्या होगा, सेम होगा। और मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, ठीक है भैया। तो म्यू रियल डेप्थ देखिए x1 तो नहीं पता लेकिन y1 पता है कितना है, 40 है। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू 40 या 40 म्यू, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। और यहां से आप देखिए म्यू की वैल्यू तो वही रहेगी, x2 क्या अभी आपका 100 है और y2 सॉरी x2 आपको पता नहीं है, y2 की वैल्यू क्या है, 100 है। तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 100 म्यू। अच्छा आपको पता है अगर रियल डेप्थ मान लीजिए यहां से तक इसकी x1 है और ये क्या है भी आपका x2 है, तो x1 x2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 210 आएगा। तो वी नो x1 प्लस x2 इक्वल्स में क्या है, 210 है। तो x1 की वैल्यू क्या है आपकी 40 म्यू और x2 की वैल्यू क्या है 100 म्यू, बराबर में 210 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 140 म्यू 210, तो म्यू इक्वल्स में क्या हो 210 अपॉन में 140, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। क्या आ गया भैया, 1.5 आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल को हमने यूज किया। और उससे रियल डेप्थ क्या होगी, 40 इंटू में 1.5, क्या आ गया भैया 60 मिलीमीटर। और x2 क्या आएगा भैया 100 गुणे में 1.5, क्या हो गया भैया आपका 150 मिलीमीटर। ये आपके आंसर है, ठीक है भैया। जिसने कॉपी नहीं किया कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, जल्दी करो। क्वेश्चन लिखिए भैया फटाफट जल्दी से। अरे ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी, अरे ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी 5 into 10 to the power, array of light of frequency 5 into 10 to the power 14 hertz, 5 into 10 to the power 14 hertz is passed through a liquid, is passed through a liquid, full stop. The wavelength of light, the wavelength of light measured, the wavelength of light measured inside a liquid, measured inside the liquid is found to be 4.5 into 10 to the power minus 7 meter,
into 10 to the power minus 7 meter. Calculate the refractive index of the liquid. Calculate the refractive index of the liquid. Calculate the refractive index of the liquid. अगला क्वेश्चन लिखिए. The refractive index of glass is, the refractive index of glass is 1.5, is 1.5. That of water is 1.3. That of water is 1.3. 1.5 and that of water is 1.3. If the speed of light in water, if the speed of light in water is 2.25, speed of light in water is 2.25 into 10 to the power 10 meter per second. 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. What is the speed of light in glass? 8 meter per second. What is the speed of light in glass? ग्लास के अंदर स्पीड की लाइट क्या होगी? What is the speed of light in glass? देखिए भैया, the apparent depth of an object, the apparent depth of, हाँ अगला क्वेश्चन है, the apparent depth of an object, the apparent depth of an object at the bottom of a tank, at the bottom of a tank filled with a liquid, the apparent depth of an object at the bottom of a tank filled with a liquid of refractive index 1.3, of refractive index 1.3 is 7.7 centimeter. Filled with liquid of refractive index 1.3 is 7.7 centimeter. What is the actual depth of the liquid in the tank? What is the actual depth of the liquid in the tank? अगला क्वेश्चन लिखिए. The velocity of light in a glass, liquid in the tank. What is the actual depth of the liquid in the tank? दिख रहा है वो apparent depth दे रखी है ऊपर वाली, समझ गया? Actual depth निकालनी है, real depth. The velocity of light, the velocity of light in a glass, the velocity of light in a glass is, the velocity of light in a glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. 2 into 10 to the power 8 meter per second. And that in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. And that in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. 8 meter per second. Full stop. By how much would an ink dot appear to be raised? By how much would an ink dot appear to be raised? Appear to be raised. Appear to be raised. उठा हुआ. Raised, comma, when covered by a glass. When covered by a glass plate. When covered by a glass plate 6 centimeter thick. 6 centimeter thick. चलो भैया ट्राई करो एक बारी क्वेश्चन, 5 मिनट का टाइम है आपके. देखिए भैया, ओए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टुच्चे टाइप के. पहला क्वेश्चन देखिए, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है भैया. कह रहा रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखिए लाइट की कितनी, ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम में चेंज नहीं होती. 5 into 10 to the power क्या है भैया, 14 हर्ट्ज है.
ठीक है भैया। और वेवलेंथ लिक्विड के अंदर रखिए कितनी, 4.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मतलब इतनी साइकिल हो रही है एक सेकंड में, और एक सेकंड में एक वेव की लेंथ इतनी बन रही है, मतलब एक वेव की लेंथ इतनी है और इतनी वेव बन रही है। तो एक सेकंड में स्पीड कितनी होगी आपको पता है, एक सेकंड का डिस्टेंस जो होता है वही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूं भैया, एक वेव की लेंथ इतनी है, एक सेकंड में इतनी वेव बन रही है, तो कुल कितनी, एक सेकंड में कितनी लेंथ बन रही है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। वैसे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड क्या होगा, वेवलेंथ इन लिक्विड इनटू में फ्रीक्वेंसी। तो ये आएगा वेवलेंथ 4.5 गुणे में 10⁻⁻7, ये क्या हो गया भैया आपका 10⁻⁻7 आ गया। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, 5 इंटू 10⁻ क्या आ गया भैया 14 आ गया। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड आ गया मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम आपको पता ही है क्या होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो क्या स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सॉरी वैक्यूम अपॉन में लिक्विड। हो गया, आंसर आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भैया म्यूजी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भैया, ग्लास है ना, ग्लास का 1.5 है, वाटर का कितना है 1.3 है। कह रहा है भैया इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इतना, कह रहा है भैया वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी रखी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहां पूछ रखा है, ग्लास के अंदर है ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना आपको। खैर ये फालतू का क्वेश्चन है, सॉरी फालतू का क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए एक्चुअल में क्या है भैया, यहां से आपको ये इसका कोई नीड ही नहीं है, एक्चुअल में नीड यहीं से हो जाएगी। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो भैया आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में म्यू जी। ये 3 इंटू 10⁸ होता ही है आपका, और ये क्या है 1.5, आंसर आ गया। समझ गया, ये फालतू का डाटा दिया होता है, इसका कोई नीड नहीं है यहाँ पर ना। अरे जैसे मैं लगा दिया वही लगा, दिमाग मत लगा, ठीक है। देखिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा दी अपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अपरेंट डेप्थ कितनी है भैया 1.3, ठीक है। क्या दे रखा है, अच्छा हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर ही है 1.3, और जो अपरेंट डेप्थ है वो 7.7 सेंटीमीटर है। निकालना क्या आपको, एक्चुअल डेप्थ निकालनी है, निकाल लोगे म्यू इक्वल्स टू में वाई एक्स अपॉन में वाई, फिर उसके बाद शिफ्टिंग निकालना, क्या निकालना है एक्स माइनस वाई। कर लोगे, करो भाई से पहले सॉल्व, जल्दी करो, इसे पहले तीनों को पूरा सॉल्व करना, इसके बाद आज क्वेश्चन देखिए भैया। अगला, अच्छी गंदी राइटिंग है। अगला क्वेश्चन है, थर्ड हो गया, चौथा है ना। देखिए ये तो बहुत घटिया क्वेश्चन है, चौथा पांचों का है, 4 क्वेश्चन दे रहे 5। कह रहा था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इतना दे रखा है, कितना है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इन एयर इज कितना भी है, एयर के अंदर 8 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है हाउ मच वुड द इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन कवर्ड बाय द ग्लास ऑफ प्लेट 6 सेंटीमीटर। मतलब रियल डेप्थ आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, मतलब अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, क्या निकालना है अपरेंट डेप्थ। क्या दिखेगा, अपरेंट डेप्थ निकालना, उसके बाद शिफ्टिंग निकाल देंगे। तो आपने देखिए भैया हमें म्यू भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता, तो म्यू तो यहां से आ जाएगा। म्यू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सॉरी वैक्यूम अपॉन में ग्लास। सॉल्व करोगे तो आएगा 1.5, क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करो 1.5 आएगा। अब यहाँ पे 1.5 हमने रख दिया, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स टू में एक्स अपॉन में वाई, तो एक्स क्या हो गया, एक्स दे रखा है आपको, वाई निकालना है, तो एक्स अपॉन में म्यू हो गया। एक्स क्या है भैया आपका 6 सेंटीमीटर है, और म्यू क्या है भैया 1, ये क्या हुआ 4 सेंटीमीटर। शिफ्टिंग कितनी होगी, शिफ्टिंग एक्स माइनस वाई, यानी 6 माइनस 4 बराबर में 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ के दिखेगा। करो 2 सेंटीमीटर आपको ऊपर दिखेगा, जल्दी से
एनसीईआरटी ला कोई एनसीईआरटी नहीं ला? तो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन। लिखिए भैया, फिर क्वेश्चन ज्यादा अच्छे क्वेश्चन तो नहीं है। लिखिए भैया, रियल लिखिए, एपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सन, नहीं क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है। एपरेंट शिफ्ट टॉपिक है ये। एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। कह रहा भैया सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर सूरज की सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त, सनराइज सनसेट, apparent shift in the position of sun at the time of sunrise and sunset। हो गया? देखिए, at the time of sunrise and sunset, देखिए क्या, देखिए भैया, सनराइज और सनसेट के दौरान में सूरज जो होता है अपनी एक्चुअल पोजीशन से हमें क्या दिखाई देता है? अलग दिखाई देता है। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, और अर्थ का आपका भैया पता है कि बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, और हर लेयर की डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया? अलग अलग होता है। ये अर्थ है आपकी, और ये सूरज यहां पर है, ये रहा सूरज, ठीक है। अभी एक रे ऐसे गई, ठीक है, थोड़ा और ऊपर ले जाओ, एक रे ऐसे गई, ठीक है, ये नॉर्मल है, जहां पर मीडियम चेंज होता है वहां पर एक नॉर्मल खींचते हैं। आपको पता है भैया, नीचे जैसे जाओगे तो आपको बताया, तो जैसे जैसे नीचे आओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होता है, क्योंकि एयर की डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एयर ठंडी होती है, ठंडी एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जैसे एयर आएगी तो नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम हो जाएगा। अब वो कम हो जाएगा तो एयर क्या होगी? बेंट होने लगेगी। कहाँ होगी? बेंट होगी, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, ठीक है। नीचे और आई तो और ठंडी एयर मिली तो और बेंट हो गई, है ना। नीचे और आई तो और ठंडी एयर मिली और बेंट हो गई। आप यहां खड़े हो, आप यहां खड़े हो, देखिए सन यहां पर है, लेकिन जो रे आ रही है सन की वो ऐसे आ रही है, इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में आ रही है सन की रे, ठीक है। इसका मतलब सन आपको यहां पे दिखेगा, थोड़ा इस टाइप पे। कितना एंगल शिफ्ट हो गया? ये क्या है? शिफ्टिंग है। ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? एटमॉस्फेयर ने आने वाली रे को क्या किया? बैंड करती गई, करती गई, करती गई। एट लास्ट हमें रे जो सन से आ रही है, सन की इमेज लेके आ रही है, वो इस डायरेक्शन में प्रतीत होती है। तो आपको सूरज क्या होगा? अपनी एक्चुअल पोजीशन, गंदा बन गया चीज। सूरज, पहले सूरज की जब बचपन में थे तो सूरज के आंख कान बनाना पड़ते थे, कंपलसरी था वो। बगैर बगैर नहीं समझा? तेरा बचपन ही नहीं आया क्या कभी? साबुत, हाँ, ये ऐसे। तो ये क्या भैया, आपको ऐसे 5 मिनट 15 मिनट हमेशा सूरज ना होने के बावजूद भी दिखाई देता है। अभी है नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा है। डूब जाएगा फिर भी दिखाई देगा। तो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिखाई देता है, मतलब आपको दिन में सूरज जो दिखाई देता है वो करीबन नहीं तो 20-30 मिनट फालतू ही दिखाई देता है। सूरज होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि रेस बैंड होके ऐसे ऐसे, बैंड होके ऐसे आपकी तरफ आ जाती है, ठीक है। समझ गया? तो बनाइए, इसको लिखिए, पहले चित्र बना लीजिए इसका। पंद्रह को क्या सेकंड सैटरडे? पता नहीं, सेकंड ही होगा सैटरडे। उससे क्या मतलब है साला, कुछ भी हो, अपने से कोई मतलब नहीं। अपने को तो पढ़ाने ही है, चाहे सेकंड सैटरडे हो चाहे लास्ट वर्किंग डे हो।
हो गया भाई? चलो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं जल्दी से। ओए रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थोड़ी। apparent shift in sun position, ओए position due to atmospheric refraction। जो सन की पोजीशन में apparent शिफ्ट होता किसकी वजह से होता भैया? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये इसका रीजन है, ठीक है भैया। तो